सेक्टर 102, 102 ए। जी हाँ, आज मैं आपको इन दोनों सेक्टर की रिव्यू देने वाला हूँ। इस दोनों सेक्टरों के एक एक छोटी से छोटी बड़ी बात, जैसे कनेक्टिविटी, इस एरिया का मास्टर प्लान के बारे में, मास्टर प्लान के अंदर क्या लोकेशन है और इसमें हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट कौन कौन सा है, उसकी सारी डिटेल के साथ आज मैं आपको इन्फॉर्म करने वाला हूँ, आपको इस एरिया का रिव्यू देने वाला हूँ। मैंने पहले भी ये सीरीज़ आपको बनाई है, करीब करीब एक एक करके मैं हर सेक्टर की आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, आपके कमेंट्स जो आते हैं वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, आपको कहीं हद तक हेल्प होती है। मेरा मोटिव एक ही है कि आप एज अ बायर सजग बायर रहें, कहीं फंसे ना। आपको हर चीज़ लेने से पहले पता हो, सही खराब अच्छा बुरा कुछ भी है तो वो आपको लेने से पहले पता हो। कोई ऐसी ताकत ना हो जो आपको बहका फुसला कर और गलत प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा दे। तो मैं आपको आज इस सेक्टर की पूरी डिटेल देने वाला हूँ, तो वीडियो में कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये सेक्टर की रिव्यू जो है वो आपको प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं या खरीदने वाले हैं, आपको उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके देगा। प्रॉपर्टी बाइंग से पहले जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत की हैं वो चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि हर प्रोजेक्ट की आपको मैं इन्फॉर्म करूँ। कई बार बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता पाता हूँ, तो आपको अगर कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें मैंने बताई तो जो रेजिडेंट्स होते हैं उनको फील होता है कि शायद हम यहाँ रह रहे हैं और आप इस प्रॉपर्टी को प्रमोट होने नहीं दे रहे हैं या आप इसको हल्का बता रहे हैं, तो उनके मन में कई बार फीलिंग आती है। तो इसीलिए कई बार कुछ चीज़ें थोड़ी सी मुझे रोकनी पड़ जाती है। तो आपको अगर और डिटेल में समझना है तो आप मुझसे आके मिलके मैं वो सारी चीज़ें आपको एक एक क्लियर कर दूंगा। हर प्रोजेक्ट के पॉजिटिव नेगेटिव्स आपके साथ में शेयर कर लूँगा। तो समय ना बर्बाद करते हुए चलिए अब इसको शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सेक्टर 102, 102 ए। जी हाँ, ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे पड़ने वाला सेक्टर है। अब पहले आप मास्टर प्लान में इसकी लोकेशन देखिए। ये गुरुग्राम का मास्टर प्लान है और गुरुग्राम के मास्टर प्लान पे ये द्वारका एक्सप्रेसवे देख रहे हैं आप, और द्वारका एक्सप्रेसवे पे लगता हुआ सेक्टर 102 और 102 ए, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। चूँकि द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर है और द्वारका एक्सप्रेसवे इस टाइम हॉट डेस्टिनेशन है, और इस सेक्टर के आसपास जो सेक्टर्स लगते हैं वो एक तरफ 103, एक तरफ 104, एक तरफ 99 और 100 और 101 सेक्टर इसके साथ लगते हैं। और जो विलेजेस इसके पास में हैं वो धनकोट, बसई, धनवापुर और खेड़की माजरा है। इस सेक्टर की खास बात यह है कि यहाँ ओपन लैंड भी है, चूँकि एज पर मास्टर प्लान ये ग्रीन बेल्ट का एरिया है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एज पर मास्टर प्लान ग्रीन बेल्ट है। और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी हद तक उसमें कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। और एक्सप्रेसवे पे पड़ता है तो एक्सप्रेसवे की डेवलपमेंट क्या है ये भी आपको समझना चाहिए। एक्सप्रेसवे गुरुग्राम का पोर्शन जो है एक्सपेक्टेड है कभी भी खुल सकता है। छोटी छोटी चीज़ें रह रही, जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता तब तक वो खुलेगा नहीं। और रोज़ न्यूज़पेपर वाले एक नई डेडलाइन दे देते हैं कि ये डेडलाइन है, इस तारीख को खुल जाएगा, पर वो खुलता नहीं है। फिर लोग निराश होते हैं, कहते हैं गवर्नमेंट ने डेडलाइन बढ़ा दी। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, चूँकि गवर्नमेंट के पास नहीं है, अभी NHAI के पास है, तो NHAI अपना काम कर रही है। NHAI भी चाहती है हम जल्दी से जल्दी आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर दें कि आप यहाँ स्मूथ ड्राइव कर पाएँ। तो सेकंड एस्पेक्ट आता है कनेक्टिविटी का। जी हाँ, ये दो सेक्टर द्वारका एक्सप्रेसवे से वेल कनेक्टेड है, और यहाँ पर जो अपकमिंग सेक्टर है 101, 104, जहाँ मेट्रो आनी थी वहाँ अब मेट्रो का काम हो सकता है कि ना आए। वहाँ गवर्नमेंट ने मेट्रो को थोड़ा सा शिफ्ट करने की प्लानिंग की है, जिसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी दे दिया है। मैंने इस पर वीडियो बनाया था, सारी डिटेल आपको बना के दी थी। अगर ये हट भी जाता है, यहाँ जो ROB बना हुआ है, ROB क्रॉस करके आप वहाँ मेट्रो स्टेशन तक की कनेक्टिविटी ले सकते हैं। बहुत दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे के होम बायर्स को एक्सप्रेसवे जो मिलने का सपना था, जो हकीकत बन चुका था, वहाँ पर भी अब रोक लगती दिख रही है। अगर फाइनल हो गया तो भी आपको पूरी डिटेल के साथ अपडेट करूँगा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो अपडेट आपके लाइफ के लिए है, आपको आपकी प्रॉपर्टी प्राइजेस के लिए है, वो सब मैं अपने वीडियोस में रेगुलर देता हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मुझे रेगुलर वॉच कर रहे हैं, कमेंट्स डाल रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं है। तो ये उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि कई बार
आप टेक सेवी नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए भी आप सब्सक्राइब नहीं हो पाते हैं। तो आप सब्सक्राइब होंगे और बेल बटन प्रेस करेंगे, तो उससे जब मैं वीडियो लाइव करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो उससे आप वेल टाइमली हर छोटी छोटी और बड़ी बड़ी न्यूज़ जो आपकी प्रॉपर्टी को इम्पैक्ट कर सकती है, वो खबर आप तक सीधी पहुंच जाएगी। और ये भी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, आप इसे रेगुलर व्यू कर रहे हैं, तो खुद सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप अपने रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि मेरा ये मिशन है कि अपनी तरफ से कोशिश मेरी ये है कि कोई भी ऐसा होम बायर ना हो जो किसी गलत प्रॉपर्टी में फंस जाए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो मैं कनेक्टिविटी पे था, क्योंकि गुरुग्राम का रेलवे स्टेशन भी यहाँ पास में है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी कनेक्टिविटी है। और यहाँ आसपास कमर्शियल हब की बात करें तो सेक्टर 114 15 सेक्टर यहाँ कमर्शियल है, जो दिल्ली के साथ लगते हुए सेक्टर है। फ्यूचर में यहाँ ऑफिस स्पेस का भी काफ़ी स्कोप है। बाकी हर सेक्टर में करीब 3.5% कमर्शियल होता है। तो कमर्शियल का मुझे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही। टीओडी पॉलिसी आ चुकी है, तो टीओडी पॉलिसी आने के बाद जो एक्सप्रेसवे पे लगते हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनमें डबल एफएआर मिलती है या मिक्स लैंड यूज़ के अंदर वो बनते हैं। तो कमर्शियल के स्कोप यहाँ है, ऑफिस स्पेस यहाँ करंटली आ भी चुके हैं और फर्दर फ्यूचर में और भी आने की संभावना है। तो आपको काम करने के लिए भी बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब वर्क टू होम और होम टू वर्क के ऑप्शंस आपको बहुत जल्दी यहाँ मिलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सेक्टर प्लान के बारे में। सेक्टर प्लान सेक्टर 102 का जो है उसमें एरिया स्टेटमेंट कहती है कि इसके अंदर सेक्टर रोड 61.368 एकड़ है। टोटल सेक्टर का एक्चुअल एरिया 420 एकड़ का है, जिसमें ग्रीन बेल्ट 17.15 एकड़ की है। अब बात करते हैं सेक्टर 102A की। सेक्टर 102A 231.5 एकड़, ग्रीन बेल्ट इसमें 112.24 एकड़ है। ये ग्रीन बेल्ट वो है जहाँ पे एज पर मास्टर प्लान ग्रीन बेल्ट रखा गया है। और नेट प्लान्ड एरिया इसका जो है 119.26 एकड़ का है। इसमें चारों तरफ जो दिख रही है आपको ये सेक्टर रोड्स है, और जो इंटरनल दिख रही है ये आपको 24 मीटर की रोड दिख रही है। जी हाँ, 24 मीटर की रोड के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे रहा हूँ। क्या इसकी एक्चुअल स्टेटस है, क्योंकि सेक्टर 103 से ऐसा सेक्टर है जहाँ मैक्सिमम रोड्स इंटरनल रेवेन्यू रास्ते ही है जो अप्रोच दे रहे हैं। इंटरनल 24 मीटर की रोड ज़्यादा नहीं बनी है। ओवरऑल 102 सेक्टर 150 मीटर के ऊपर पड़ता है ये। तो यहाँ पर मेन द्वारका एक्सप्रेस जो देख रहे हैं ये 150 मीटर की रोड है, जिसे NHAI 90 मीटर बना रहा है। और एक्सप्रेसवे पे पड़ता हुआ ये सेक्टर 102 और साथ में उसकी बाउंड्री से लगता हुआ 102A सेक्टर है। इन दोनों के बीच में सेक्टर रोड है। चारों तरफ आप देखेंगे तो सेक्टर रोड चारों तरफ है, और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि 75 मीटर की रोड है। ये तो आप एरिया समझ गए। अब बात करते हैं फटाफट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, क्योंकि प्रोजेक्ट भी आपको समझना जरूरी है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पर है। तो पहला प्रोजेक्ट यहाँ है कॉन्शिएंट ग्रुप का हेरिटेज मैक्स। जी हाँ, ये मैक्स ग्रुप और हेरिटेज मतलब कॉन्शिएंट का ये ब्रांड है, इन दोनों का ज्वाइंट कोलैबोरेशन था। इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे से लगती हुई जो धनकोट जाने वाली रोड है वहाँ से इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, और सेक्टर रोड भी यहाँ पर है। तो कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट को अच्छी मिली हुई है। टोटल लैंड यहाँ 11.26 एकड़ है। इसके अंदर 490 यूनिट है और टोटल टावर इसके अंदर 6 हैं। करीब 2012 के आसपास प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और 2017 के आसपास प्रोजेक्ट का कंप्लीशन भी आ गया। मतलब ओसी आया हुआ है, और ए और डी का 2017 में ओसी आया और 2018 में कंप्लीट ओसी आ गया। प्रोजेक्ट रेडी टू मूव स्टेज पे है। लोग यहाँ रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं वो यहाँ संतुष्ट हैं। 3 BHK साइज यहाँ 1870 और 1880 स्क्वायर फीट का है। मैं आपको दोनों में से एक का साइज स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। यहीं पर 3 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट क्वार्टर जिसका साइज 2075 स्क्वायर फीट का है, ये इसका स्क्रीन पे मैं आपको प्लान दिखा रहा हूँ। 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर जो कि 2475 स्क्वायर फीट का है, इसका आप स्क्रीन पे प्लान देख रहे हैं। यहीं पर 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर ये 2775 स्क्वायर फीट का है। जी हाँ, 2775 स्क्वायर फीट का इसका स्क्रीन पे आप प्लान देख रहे हैं। जैसे मैंने बताया, प्रोजेक्ट यहाँ लोग रह रहे हैं और लोग संतुष्ट हैं। यहाँ पर करंट प्राइस इसका 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास सेकेंडरी मार्केट में चल रहा है। डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। रेंटल यहाँ 35 से 45,000 रुपीज़ का चल रहा है। और
टेनेंट वर्सेस ऑनर का रेशियो हम देखें तो 50-50 है, क्योंकि यहाँ टेनेंट और ऑनर करीब करीब बराबर है। तो जहाँ एंड यूज़र जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो अगर खुद रह रहा है, उसे बहुत अच्छी लगती है तो उसमें वो रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट ये ठीक दिख रहा है मेरे को। अगला प्रोजेक्ट है सन सिटी एवेन्यू, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग है। सन सिटी को आप देखेंगे तो इसको भी सेक्टर रोड से कनेक्टिविटी मिली हुई है, तो कनेक्टिविटी का इशू यहाँ पे नहीं है। यही रोड आगे जाके सीधा कनेक्ट होती है धनकोट की तरफ। धनकोट मतलब झज्जर की तरफ भी ये रोड जा रही है। तो यहाँ सेक्टर रोड और धनकोट वाली रोड दोनों मिली हुई है। जो पुरानी रोड है वो आप देखते हैं आरओबी रेलवे लाइन पे बना हुआ है, उससे भी कनेक्टिविटी है, तो आप वहाँ से क्रॉस करके सेक्टर 37 की तरफ भी इजीली चले जाते हैं। तो यहाँ कनेक्टिविटी के इश्यूज प्रोजेक्ट में नहीं है। यहाँ टोटल 5 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट रेडी टू मूव स्टेज में है। टोटल 761 यूनिट है इसके अंदर और 8 ब्लॉक बने हैं इसके अंदर, मतलब टावर इसके अंदर 8 है। इसके अंदर एक कमर्शियल भी है, जो एंट्री करते ही फ्रंट में आप देखेंगे तो कमर्शियल ब्लॉक को इन्होंने अलग से फ्रंट में ही बना दिया है। मतलब जो जाएगा तो कमर्शियल को उससे माइलेज मिलेगा। एंट्री के टाइम पे ही फ्रंट कमर्शियल दिखता है, तो कमर्शियल जिन्होंने शॉप ली है उनको यहाँ बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। वैसे ज़्यादातर डेवलपर ने कोशिश की है कि लीज पे पहले चढ़ाया जाए, तो ये एक कमर्शियल को चलाने का अच्छा मॉडल होता है। लाइसेंस नंबर 3 2015 में इसका आया था और ये प्रोजेक्ट 2017 में शुरू होकर और 2020 में इसका पोजीशन हो जाता है। और ब्लॉक A, B, C, D ये 12 फ्लोर के हैं और E, G, H ये 11 फ्लोर की बिल्डिंग है और F ब्लॉक जो है वो 8 फ्लोर की बिल्डिंग है। 2 BHK का साइज इसके अंदर 532 स्क्वायर फीट है, क्योंकि ये अफोर्डेबल हाउसिंग है और कारपेट एरिया पे ही सेल हुआ है, तो 532 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है। यहाँ बालकोनी भी 100 स्क्वायर फीट की है। इसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और 2 BHK का ही जो दूसरा साइज है वो 518 स्क्वायर फीट का है। यहाँ बालकोनी 87.5 स्क्वायर फीट की है। इसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ओवरऑल सेकेंडरी मार्केट में इसका रेट 50 से 55 लाख के बीच में चल रहा है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है। अफोर्डेबल हाउसिंग जिसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी होती है तो वहाँ सेकेंडरी मार्केट में भी डिमांड बनी रहती है। और यहाँ पर टेनेंट वर्सेस ऑनर का रेशियो यहाँ पर भी 50-50 है। और रेंटल की बात करें तो अफोर्डेबल हाउसिंग में भी यहाँ रेंटल 15 से 18 हज़ार रुपये चल रहा है। डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, कितना इंटीरियर उसके अंदर कराया हुआ है, इस चीज़ पे भी रेंटल वेरी करता है। तो ओवरऑल अफोर्डेबल हाउसिंग अगर आप देखते हैं तो ये प्रोजेक्ट आपको ठीक नज़र आता है। चलिए अब बात करते हैं अगला प्रोजेक्ट MR गुड़गांव ग्रीन का। जी हाँ, कनेक्टिविटी इसको धनकोट वाली रोड से मिली हुई है। जो धनकोट रोड ऑलरेडी बनी हुई है वहाँ से इसकी कनेक्टिविटी है। पास में ही सेक्टर रोड भी है। सेक्टर रोड भी बहुत ज़्यादा दूर यहाँ नहीं है और उसके ठीक ऑपोजिट में एक सत्या का कमर्शियल मॉल बन गया है और इसके साथ में JMS का एक कमर्शियल अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो टोटल लैंड यहाँ 11.26 एकड़ है, 790 यूनिट है और इसके अंदर 26 टावर है। प्रोजेक्ट क्योंकि रेरा बाद में आया था तो 2017 में रेरा आया, तो उन्होंने रेरा की डेट 5 दिसंबर 2017 दी, लेकिन प्रोजेक्ट 2018 तक ये कंप्लीट हो चुका था। इसकी वैलिडिटी बढ़ाकर इसे 2019 किया गया। इसका लाइसेंस जो है वो 75 है, 2012 में इसका आया था। जब इसे प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तब MR और MGF दोनों एक साथ थे, तो MR का ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट नहीं था। यहाँ 3 BHK प्लस यूटिलिटी 1650 स्क्वायर फीट का है और ड्यूप्लेक्स पेंट हाउस जो ऊपर की यूनिट्स हैं उनमें बना हुआ है, वहाँ उसका साइज 3200 स्क्वायर फीट का है। ये 1650 का प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये ड्यूप्लेक्स हाउस जिसका आप साइज 3200 है, इसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव इस प्रोजेक्ट का ये है कि अंडरग्राउंड यहाँ बेसमेंट नहीं बनाई गई है। यहाँ वाटर लेवल चूँकि इस एरिया में थोड़ा सा ज़्यादा है तो यहाँ बेसमेंट बनाया ही नहीं गया। ये एक अच्छा कदम है। और यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग अलग से बनाई गई, क्योंकि यहाँ पार्किंग स्टिल्ट है या मल्टी लेवल पार्किंग अलग से है, उसमें दी गई है। लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए ये अच्छा है, क्योंकि जहाँ वाटर लेवल ऊपर होता है वहाँ पे अगर पार्किंग बनाई ना जाए तो डेवलपर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम आती है और लोगों को बाद में फ्यूचर में दिक्कत भी नहीं होती है। तो ये मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर पॉजिटिव साइड से देख रहा हूँ। वैसे सेकेंडरी मार्केट में इसका रेट करीब 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। और यहाँ करंट स्टेटस है कि यहाँ टेनेंट 65% है और जो ऑनर है वो 35% है। और इस प्रोजेक्ट में रेंटल भी 1650 के हिसाब से रेंटल ठीक ठाक चल रहा है, मतलब 30 से लेकर 40,000 रुपये के बीच का यहाँ रेंटल चल रहा है। तो ओवरऑल ये प्रोजेक्ट अगर आप रेडी टू मूव देख रहे हैं तो प्राइस 9,000 रुपये का रिजनेबल है, तो यहाँ पे लोग इजीली प्रॉपर्टी बाय भी कर रहे हैं।
चलिए अब बात करते हैं कॉन्शेंट ग्रुप का हैबिटेट 102। जी हाँ, ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है। ये भी 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास बिका था। टोटल लैंड इसकी 9.3625 एकड़ है। टोटल 1341 यूनिट्स हैं और 8 टावर हैं इसके अंदर। 2 BHK यहाँ पे टोटल 337 यूनिट्स हैं और जिसका साइज 605.260 स्क्वायर फीट का है। कारपेट एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके अंदर बालकोनी का एरिया भी करीब 100 स्क्वायर फीट, मतलब 100.4 स्क्वायर फीट की इसकी बालकोनी है। अगला साइज इसका 3 BHK, जिसे 2+ यूटिलिटी कहा जाता है टेक्निकली, लेकिन आम भाषा में इसे 3 BHK कहा जाता है। इसमें टोटल 665 यूनिट है, जिसमें 645.84 स्क्वायर फीट का एक्चुअल कारपेट एरिया है और बालकोनी इसके अंदर 100.14 स्क्वायर फीट की है। और यहीं पर दूसरा साइज जो है, मैं 2+ यूटिलिटी ही बोलूँगा इसको, 2+ यूटिलिटी का दूसरा साइज जो है उसमें 328 यूनिट है, 645.840 स्क्वायर फीट का साइज है और 100.17 स्क्वायर फीट की बालकोनी है। इसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगला 2 BHK प्लस यूटिलिटी जो टाइप 3 है, टोटल उसके अंदर 20 यूनिट्स है। इसका प्लान भी अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ सेकेंडरी मार्केट में आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि एज पर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 आप पोजीशन और पोजीशन के 1 साल तक प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हैं। अथॉरिटी चाहती हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग के एक्चुअल यूजर्स हैं उनको वो प्रॉपर्टी मिल पाए, इसीलिए ट्रांसफ़र क्लॉज को यहाँ रोका हुआ है। तो इस प्रॉपर्टी को सेकेंडरी मार्केट में ढूंढने की कोशिश ना करें। यहाँ पे आपको सेकेंडरी मार्केट में कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रॉपर्टी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे पोजीशन की स्टेज आएगी तब और उसके 1 साल के बाद आप इसमें ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओवरऑल प्रोजेक्ट अच्छा है, अच्छा बिका है और लोकेशन वाइज भी इसके अंदर एडवांटेज है। अगला प्रोजेक्ट जिसकी हम बात करने जा रहे हैं ये है इंपीरियल गार्डन। जी हाँ, ये 2 फेज में प्रोजेक्ट आया है। टोटल 12 एकड़ का प्रोजेक्ट है और इसको 2 जगह से एक्सेस मिला हुआ है। एक आप देखते हैं इस 102 और 102A के बीच में जो सेक्टर रोड है वहाँ से भी एक एक्सेस है, मेन एक्सेस वहीं से है। और एक एक्सेस इसे जो BPTP एमस्टोरिया टाउनशिप है वहाँ से भी एक एक्सेस मिला हुआ है। तो डबल एक्सेस इस सोसाइटी के पास है। टोटल 12 एकड़ की लैंड है, 12 एकड़ के ऊपर प्रोजेक्ट आया है। टोटल 448 यूनिट्स हैं इसके अंदर, मतलब 345 मेन यूनिट्स हैं और AWS की 103 यूनिट्स हैं। टोटल ये 448 यूनिट्स बनती हैं। प्रोजेक्ट 2018 में ये कंप्लीट होना था और एक्सटेंशन देकर टोटल 2019 के आसपास इसका पोजीशन भी हो गया। लाइसेंस नंबर इसका 107 है। 2012 में ये प्रोजेक्ट आया था। ये प्रोजेक्ट अगेन MR और MGF दोनों का जॉइंटली प्रोजेक्ट आया था। बाद में MR और MGF अलग अलग हो गए हैं। अब ये प्रोजेक्ट MR के पास कम्प्लीटली है। जी हाँ, फेज 2 की जब हम बात करते हैं तो ये फेज 2 का लाइसेंस 4.57 एकड़ का था। टोटल 338 यूनिट्स थी। इसके अंदर भी 235 यूनिट मेन थी और AWS की 103 यूनिट थी। टोटल 4 टावर इसके अंदर हैं, A1, A2, C3 और C4। टोटल फ्लोर इसके अंदर ग्राउंड प्लस 14 है। प्रोजेक्ट 2019 के आसपास से कंप्लीट हो गया था। लाइसेंस नंबर 107 ये 2012 का है। इसमें 3 BHK प्लस यूटिलिटी, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 में साइज सेम है तो मैं आपको साइज इकट्ठा ही बता रहा हूँ। 3 BHK प्लस यूटिलिटी का साइज 2025 स्क्वायर फीट का है और इसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहीं पर जो दूसरा साइज है 3 BHK का, वो 2000 स्क्वायर फीट। इसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रांजेक्शंस हो रही है, क्योंकि सेंट्रल ग्रीन है, बीच में ग्रीन एरिया काफ़ी है और ओवरऑल प्रोजेक्टिव अट्रैक्टिव है। सेकेंडरी मार्केट का प्राइस इसका 9250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट एवरेज है। और इस समय रेडी टू मूव ऑप्शन है, चूंकि बिल्डिंग का पोजीशन हो चुका है जैसे मैंने बताया आपको। और यहाँ टेनेंट वर्सेस ऑनर की बात करें तो 60% यहाँ टेनेंट है तो 40% ही यहाँ पे ऑनर्स है। अगला प्रोजेक्ट बात करते हैं जॉय विलेज। जी हाँ, जॉय विलेज ये आपका 102 और 102A के बीच में जो सेक्टर रोड है उसके ऊपर पड़ता है। टोटल लैंड यहाँ 17.90 एकड़ है। टोटल लैंड जैसा मैंने बताया 17.90 एकड़ है। इसे कई फेजेस में लाया गया, तो हम फेज वाइज ना जाते हुए, चूंकि प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और अब फाइनल स्टेज पर आ गया है। इसके अंदर नर्सरी स्कूल 2 है, प्राइमरी स्कूल 1 है और ये बेसमेंट, चूंकि 1 लेवल की बेसमेंट इसके अंदर दी हुई है। और यहाँ जो हाइट है टावर्स की वो 14, 18, 23 और 26 फ्लोर्स की है। 2 BHK जिसका साइज 915 स्क्वायर फीट का है। इसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वहीं पर 2 BHK 1368 स्क्वायर फीट का है। इसका प्लान भी अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं।
और साथ में 1359 स्क्वायर फीट का भी 2 BHK है। इसका प्लान भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 2 BHK का एक साइज और है जो 1215 स्क्वायर फीट का है, क्योंकि अलग अलग फेज में आए थे तो सारा साइज अलग अलग टावर में कई बार अलग अलग साइज भी आए हैं। तो 2 BHK का एक साइज ये भी है, इसमें 1215 स्क्वायर फीट है। इसका प्लान भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहीं पर 3 BHK जो कि 1692 स्क्वायर फीट का है, इसका प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 3 BHK का एक बड़ा साइज भी है जो कि 1852 स्क्वायर फीट का है। यह इसका प्लान भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 4 BHK जो थोड़ा बड़ा है और इसका साइज 2162 और 2180 स्क्वायर फीट का है। एक एक करके मैं आपको, जैसे ये देखिए 2162 स्क्वायर फीट का प्लान स्क्रीन पे, और ये अब है 2180 स्क्वायर फीट का प्लान स्क्रीन पे। जैसे मैंने बताया एक बेसमेंट है, करंट स्टेटस है कि अब फेज वाइज इसका पोजीशन होना है। 2, 3, 4, 5 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और फेज 1 जो बना था वो ऑलमोस्ट रेडी टू गो स्टेज पर आ गया है। और लॉन्च 6500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास हुआ था और अभी डेवलपर का प्राइस 14,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास है। यही सेकेंडरी मार्केट में करीब 12,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास ट्रेड कर रहा है। जिन टावर्स का पोजीशन हुआ है वहां पर अभी रेंटल 25 से 35,000 के बीच में चल रहा है। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट की पोजीशन शुरू हो चुके हैं, टावर वाइज पोजीशन हो रहे हैं और कनेक्टिविटी इसको अच्छी मिली है। ये वही चौक है जहाँ मेट्रो आना था। जैसा मैंने बताया मेट्रो यहाँ से शिफ्ट होने के चांस हैं, लेकिन तब भी बहुत दूर नहीं रहेगा। ROB क्रॉस करके आप मेट्रो को इजीली एक्सेस भी कर पाएंगे। यहाँ पर जो अंडरपास बना है और शाहपुर जी की तरफ हम चलते हैं तो बीच में एक ऐसा पार्सल था जो लैंड एक्वायर नहीं हुआ था। इस कारण से ये एरिया डेवलप होने के बाद भी अभी आपको हौच पौच दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उस एरिया पे काम अब लैंड एक्वायर हो गया, NHAI को हैंड ओवर कर दी गई है और NHAI ने उस पर काम शुरू कर दिया। अब ये 8-9 महीने में आप देखेंगे कि वो रेडी भी हो जाएगा। तो कनेक्टिविटी यहाँ स्मूथ हो जाएगी। अंडरपास के थ्रू आप जो हिरण्य चौक की तरफ से आते भी हैं तो अंडरपास के थ्रू आप इजीली यहाँ निकल जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत फर्दर फ्यूचर में नहीं आएगी। और यही वो रोड है जिसे एम्स तक फर्दर फ्यूचर में कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये सेक्टर रोड अपने आप में अच्छी बड़ी सेक्टर रोड है। तो इसकी इंपॉर्टेंस फर्दर जो जजर से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि एम्स से कनेक्टिविटी दी जा रही है, तो इसकी इंपॉर्टेंस फर्दर फ्यूचर में हमेशा बनी रहेगी। अब बात करते हैं कमर्शियल की। जी हाँ, टोटल इसके अंदर 32 शॉप थी। 18,000 के आसपास 2-3 साल पहले डेवलपर ने प्रोजेक्ट निकाला था और करीब 300, 400, 500 स्क्वायर फीट की शॉप्स थी और वो 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास बेच दिया था। अब फिलहाल जो सोसाइटी की कन्वीनियंट शॉपिंग के अंदर कमर्शियल होता है वो भी डेवलपर के पास नहीं है। जी हाँ, अगला प्रोजेक्ट हम बात करने जा रहे हैं कमर्शियल प्रोजेक्ट। जी हाँ, ये 2.50 एकड़ का ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है और ये अदानी M2K का प्रोजेक्ट है जिसे M2K ने बेचा है। कमर्शियल प्लॉट इसके अंदर टोटल 51 है और 2021 के आसपास इसका रजिस्टर कराया गया, लेकिन प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। एज पर रेरा तो ये 2025 में बनना है, लेकिन मेरे को इसमें कोई बहुत ज़्यादा देर नज़र नहीं आ रही है। प्रोजेक्ट में जो साइज है वो 65 स्क्वायर यार्ड से शुरू होकर 102 स्क्वायर यार्ड तक के कमर्शियल प्लॉट है। लॉन्च हुआ था करीब 2.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड प्लस EDC IDC। इसमें सेकेंडरी मार्केट में जो प्राइस चल रहा है कभी करीब 3.25 से 3.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट चल रहा है। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था कमर्शियल प्लॉट का तो करीब 2,80,000 प्लस EDC IDC का रेट था यहाँ, और अब करीब यहाँ 3.25 से 3.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट चल रहा है। और यहीं पर एक प्लॉटेड कॉलोनी है। जी हाँ, अदानी और M2K का जॉइंट वेंचर है, लेकिन इसे M2K ने ही सेल किया है। ये जो प्लॉटेड कॉलोनी है टोटल 14.99 एकड़ के अंदर है। इसके अंदर टोटल प्लॉट 288 है। साइट पे आप देखेंगे डेवलपमेंट काफ़ी हो चुकी है और एज पर रह रहा है इसका कंप्लीशन अगस्त 2026 है। करंट स्टेटस जैसे मैंने बताया कि कंप्लीशन के एकदम नज़दीक है, तो डेवलपमेंट आपको यहाँ दिखती है। इसके पास में एक डंपिंग ग्राउंड आना था जिसे लोगों के ऑब्जेक्शन के बाद हटा लिया गया। अगर डंपिंग ग्राउंड आ जाता तो ये प्लॉटेड कॉलोनी शायद वर्स्ट हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको हटा लिया गया। तो ये प्रॉपर्टी अब लोगों के रहने के मतलब की बनती जा रही है। प्लॉटेड कॉलोनी का पोजीशन होगा तो लोग यहाँ मकान भी बनाना शुरू कर देंगे। अभी चूंकि पोजीशन नहीं हुआ है तो यहाँ कोई मकान भी नहीं बना हुआ। इसके अंदर टोटल 98 स्क्वायर यार्ड से शुरू होकर 178 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट है। चूँकि दीनदयाल है तो 180 स्क्वायर यार्ड से नीचे के ही साइज हो सकते हैं, तो मैक्सिमम साइज यहाँ 178 स्क्वायर यार्ड का है। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो करीब 40 से 50,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट था, और अब रेट यहाँ 1.60 लाख पर स्क्वायर यार्ड तक के रेट यहाँ आ गए।
तो प्लॉटेड कॉलोनी में यहाँ पे अच्छा खासा एप्रिसिएशन दिखा है और जो डेवलपमेंट दिखती है तो एप्रिसिएशन आ भी जाता है। जैसा मैंने बताया, इसकी कनेक्टिविटी मेन 75 मीटर रोड और सेक्टर रोड मतलब कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, वहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी दोनों तरफ से है, तो लोकेशन एडवांटेजेस भी इस प्रॉपर्टी के साथ हैं। फर्दर यहाँ कोने में एक 5 एकड़ का पार्सल है जो फर्दर डेवलपर यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट अपना ला सकता है क्योंकि ये एज पर लाइसेंस कमर्शियल लाइसेंस है। अब जो ये दीनदयाल जन आवास योजना की प्लॉटेड डेवलपमेंट आपने देखी, इसी में कुछ कमर्शियल प्लॉट्स जो कि कॉलोनी का पार्ट है, जो कि लाइसेंस के अंदर कुछ कमर्शियल प्लॉट्स भी अलाउ होते हैं डेवलपर को बनाने के लिए। तो यहाँ कमर्शियल प्लॉट जो है वो 83.75 से लेकर 121.76 स्क्वायर यार्ड के बीच है। इसका प्राइस करीब 2.25 लाख रुपए के आसपास लॉन्च हुआ था और अभी यहाँ फर्दर कोई ऐसी डेवलपमेंट जो कि चल रही है तो यहाँ अभी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस देखने को नहीं मिल रही है। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तब इसका प्राइस करीब 2.25 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड था प्लस EDC IDC। और अब बात करते हैं अगला प्रोजेक्ट ऑयस्टर ग्रैंड जो कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। ये सेक्टर 102 और 102A दोनों के अंदर है, बीच में सेक्टर रोड है, डिवाइडिंग रोड है और आप देखते हैं कि यहाँ एक पास में हाई टेंशन वायर भी जा रही है। टोटल 13 एकड़ का प्रोजेक्ट जिसमें टावर 6 हैं। प्रोजेक्ट लॉन्च 2012 में हुआ था। इसके अंदर 21 फ्लोर प्लस 2 बेसमेंट है। 3 BHK का साइज जो कि D और E टावर में ग्राउंड प्लस 21 फ्लोर जो 1689 स्क्वायर फीट और 1699 स्क्वायर फीट का है। इसका प्लान मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अगला साइज 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर। ये टावर D F में G प्लस 21 फ्लोर का है, 1889 स्क्वायर फीट और 1898 स्क्वायर फीट। इन दोनों में से एक का प्लान मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अगला 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर जो कि A, C और F में, यहाँ पर भी ग्राउंड प्लस 21 फ्लोर हैं और 1889 और 1898 इन दोनों में से एक का प्लान मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर प्लस स्टडी रूम, इसका साइज 2598 स्क्वायर फीट का है। 2 साइज हैं, 2579 और 2598। इन दोनों में से एक का प्लान मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। यहाँ ग्राउंड प्लस 21 फ्लोर बने हैं। ये टावर B की बात कर रहा हूँ। करंट स्टेटस ये कि प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन है। यहाँ लोग रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं वो अपना सेटिस्फाइड है क्योंकि अच्छी ग्रुप हाउसिंग ये बनी हुई है। वहीं इसका दूसरा पार्ट जो सेक्टर 102A में है वो 6 एकड़ का पार्सल है। टोटल 3 टावर इसके अंदर बन रहे हैं। ये प्रोजेक्ट 102 का पहले पोजीशन दे दिया गया और 102A का काम अब फिनिशिंग स्टेज पर आया है। तो यहाँ पर बहुत जल्दी आप देखेंगे जैसी फिनिशिंग होगी तो डेवलपर के द्वारा पोजीशन भी हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो 3 BHK प्लस पाउडर रूम प्लस सर्वेंट क्वार्टर जो कि बेसमेंट ग्राउंड प्लस 23 फ्लोर मतलब 2550 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। इसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहीं पे 4 BHK प्लस पाउडर रूम प्लस सर्वेंट क्वार्टर, ये टावर नंबर H में है। पहला जो बताया था मैं टावर B बताया था, ये दूसरा टावर नंबर H और J में है। यहाँ ग्राउंड प्लस 23 फ्लोर्स हैं। यहाँ साइज 3188 और 3198 स्क्वायर फीट का है। इन दोनों में से मैं एक का प्लान स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अगला साइज 4 BHK प्लस फैमिली लॉन्च प्लस पाउडर रूम प्लस सर्वेंट क्वार्टर। जी हाँ, ये टावर नंबर G है और G प्लस 12 और G प्लस 23 फ्लोर है। मतलब कुछ उसी टावर में 23 फ्लोर हैं और कुछ 12 फ्लोर पे आके वो रुक जाता है। तो 12 फ्लोर के ऊपर जो जाएगा वो 2 कोर हो जाएगा, जो 12 फ्लोर तक रहेगा 3 कोर अपार्टमेंट है, जिसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वही 4 BHK के पेंट हाउस है जो टावर J में ग्राउंड प्लस 23 फ्लोर में है और वो 4750 स्क्वायर फीट का है। इसका प्लान भी अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वहीं पर एक साइज यहाँ 5 BHK पेंट हाउस का जो कि G, H और J टावर में है, उसका साइज 5790, 5826 और एक 7283 स्क्वायर फीट का है, जिसका प्लान एक एक करके आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अदानी ने प्रोजेक्ट बाद में बनाया। पहले जैसे मैंने बताया कि रोड के लेफ्ट हैंड साइड का पोजीशन पहले हो गया और इसको बाद में बनाया गया, तो इसको अपनी तरफ से प्रीमियम अपार्टमेंट बनाने की कोशिश की गई है। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट यहाँ ऑलमोस्ट रेडी टू मूव की स्टेज पर आ गया है। इस टाइम सेकेंडरी मार्केट में इसकी ट्रांजेक्शन्स 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास हो रही है। अब बात करते हैं अगला प्रोजेक्ट ROF का आलियाज। ये अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास बिका था और टोटल लैंड एरिया यहाँ 9.1125 एकड़ है। पहला फेज जिसमें टोटल 5 एकड़ है, जिसमें 896 यूनिट्स है, 5 ब्लॉक हैं, टावर है और लाइसेंस नंबर 11/2017 का है। सेकेंडरी मार्केट प्राइस इसका 40 से 60 लाख के बीच है। करंट स्टेटस रेडी टू मूव इन है, यहाँ लोग रह रहे हैं।
और जैसा मैंने बताया कि ये 75 मीटर रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर है और कनेक्टिविटी की इस प्रोजेक्ट को कोई दिक्कत नहीं है। इसी में फेज 2 आरओ फरारियास का फेज 2 जो अफोर्डेबल हाउसिंग का है, जिसमें 4.11 एकड़ लैंड है। इसके अंदर 595 यूनिट्स हैं, 6 टावर हैं, स्टिल्ट प्लस 24 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है। लाइसेंस सेम है, 11 नंबर और 2017 में आया था और ऑलरेडी प्रोजेक्ट को कंप्लीट हुए 4 साल हो चुके हैं। 3 BHK यहाँ जो 2+ यूटिलिटी कहा जाता है पेपर्स में, लेकिन आम भाषा में उसे 3 BHK कहा जाता है, वो 750 स्क्वायर फीट का है, जो कि 26.30 लाख में ये बुक हुआ था। और करंट स्टेटस ये है कि इसका पोजीशन फर्दर 4 महीने के आसपास, 4 से 6 महीने के बीच में इसका पोजीशन हो जाएगा। तो चूंकि ये प्रॉपर्टी अभी रेडी टू मूव नहीं हुई है और पोजीशन के 1 साल से पहले ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, आप एज अ होम बायर ऐसे किसी बहकावे में ना फंसें कि ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपके पैसे फंस सकते हैं। तो पोजीशन के 1 साल के बाद एज़ पर पॉलिसी जो रूल्स हैं तभी यहाँ ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो मैं आपको यहाँ फेज़ 2 के सेकेंडरी मार्केट के रेट नहीं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं अगला प्रोजेक्ट JMS मैरीन स्क्वायर। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट JMS ग्रुप का है, छोटा प्रोजेक्ट है, 2 एकड़ का कमर्शियल है। टोटल 496 यूनिट्स हैं, एक ही टावर है और फ्लोर इसके अंदर 4 है। रिटेल शॉप्स यहाँ 300 से 600 स्क्वायर फीट की हैं। यहाँ ग्राउंड फ्लोर करीब 18 से 20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास रेट है। फर्स्ट फ्लोर यहाँ 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है और सेकंड फ्लोर शॉप्स और फूड कोर्ट जो 200 से 400 स्क्वायर फीट के बीच है, वहाँ प्राइस 13,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का है। और वहीं मल्टीप्लेक्स जो कि 4 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स यहाँ पर आना है, वो भी 4th फ्लोर के ऊपर है, उसका एक्सेस 4th फ्लोर से ही है। लॉन्च 2018 में हुआ था। करंट स्टेटस इसका ये है कि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। ये 75 मीटर मेन रोड के ऊपर पड़ती है। अगला कमर्शियल प्रोजेक्ट सत्या ग्रुप का है, ये द हाइव के नाम से। टोटल 5.846 एकड़ है। टोटल एक ही टावर बना है इसके अंदर। प्रोजेक्ट कंप्लीशन स्टेज पे आ गया है। यहाँ ऑलरेडी पोजीशन देने शुरू कर दिए हैं लोगों को और यहाँ शॉप्स वगैरह भी खुलनी शुरू हो चुकी हैं। यहाँ ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे ज़्यादा रिटेल है। ग्राउंड की बात करें तो यहाँ पे 456 से लेकर 1,000 स्क्वायर फीट तक की शॉप्स हैं, जो कि 35,000 रुपये के आसपास का यहाँ रेट चल रहा है और फर्स्ट फ्लोर पे करीब 22,000 रुपये का रेट चल रहा है। सेकंड फ्लोर जिसमें फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट जोन, रेस्टोरेंट, ये सब एरियाज़ हैं। रेस्टोरेंट की बात करें तो करीब 3771 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज़ है और यहाँ रेट जो सेकंड फ्लोर का है वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का है। और वहीं थर्ड से लेकर 7th फ्लोर जो कि ऑफिस स्पेस की बिल्डिंग है, वहाँ 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। और 9 से 12 फ्लोर मतलब स्टूडियो अपार्टमेंट है, जो कि इस टाइम अभी सेल पे नहीं रखे गए हैं। फर्दर डेवलपर फ्यूचर में स्टूडियो अपार्टमेंट भी निकाल सकता है। पोजीशन इस समय अप टू 7th फ्लोर का ऑफर किया जा रहा है। प्रोजेक्ट की लोकेशन मेन सेक्टर रोड के ऊपर है, 75 मीटर की रोड से भी एक्सेस है और इसका एक एक्सेस मतलब फ्रंट की बात कर रहा हूँ, वो धनकोट वाली जो रोड पुरानी रोड है वहाँ से भी है। तो लोकेशन कनेक्टिविटी वाइज, फ्रंटेज वाइज इस प्रोजेक्ट में मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। लेकिन जब हम बात करते हैं कमर्शियल प्रोजेक्ट की, तो कमर्शियल बनाना आसान है, लोकेशन ढूंढना आसान है, लेकिन कमर्शियल चलाना बहुत टफ है। तो ये डेवलपर कितना कर पाता है, ये आने वाले टाइम में और क्लियर हो पाएगा कि प्रोजेक्ट में डेवलपर ने कितनी मेहनत की है। क्योंकि अब डेवलपर की असली मेहनत शुरू होती है जब पोजीशन आता है। कितने ब्रांड्स को डेवलपर ला पाता है और ब्रांड्स वहाँ कितना अर्न कर पाते हैं, इसके ऊपर प्रोजेक्ट का सक्सेस होना डिपेंड है। तो ये आने वाले टाइम में और क्लैरिटी होगी कि डेवलपर ने यहाँ क्या परफॉर्म किया और एक्चुअल परफॉर्मेंस में उसने कितना अपने आप को विनर पाया है। क्योंकि उसके विनर होने से ही वहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छा प्रॉपर्टी पर रिटर्न मिल पाएगा। तो अब बात करते हैं BPTP एमस्टोरिया। जी हाँ, ये 126.674 एकड़ की टाउनशिप है, प्लॉटेड कॉलोनी है, जिसके अंदर 28 विला बने हुए थे, जिसे बाद में डेवलपर ने तोड़ के प्लॉट में कन्वर्ट कर दिए। और 465 यहाँ फ्लोर बने हुए हैं, 155 यहाँ प्लॉट है। इकट्ठा इंडिपेंडेंट फ्लोर भी जो बनाए हैं वो भी डेवलपर का यहाँ प्रोजेक्ट अच्छा बिका है। और वो G+3, चूँकि पहले G+4 नहीं था और अब फिर G+4 बंद हो रहा है, तो अब वहाँ पर G+3 के फ्लोर ऑलरेडी बने हुए हैं, वो भी डेवलपर ने वहाँ बना के बेचे। प्रॉपर्टी का ऑलरेडी पोजीशन हो चुका है, वहाँ सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। वहीं पर अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब दीनदयाल जन आवास योजना की प्लॉटेड कॉलोनी भी डेवलपर लेकर आया था। वहाँ 2-3 पार्सल्स में वो
प्लॉटेड कॉलोनी लेकर आया जिसमें 180 स्क्वायर यार्ड से नीचे के प्लॉट थे और वो भी डेवलपर ने करीब करीब 60 से लेकर 70-80 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड तक बेचे। उसमें भी इस टाइम सेकेंडरी मार्केट में ठीक ठाक प्रीमियम चल रहा है। तो टोटल इसके अंदर 181 से लेकर 1000 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स हैं जो कि नॉन दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर है, और जो दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर है वो 180 स्क्वायर यार्ड से नीचे के प्लॉट हैं। 250 से 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट एवरेज साइज हैं। यहाँ जो फ्लोर बने हुए हैं वो 1.75 CR से 3.25 CR के बीच मिलते हैं। वहीं प्लॉट की बात करें तो जो इस टाइम सेकेंडरी मार्केट का रेट है वो 1.65 से लेकर 1.70 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड तक है, मतलब 1,70,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड तक के यहाँ रेट चल रहे हैं। वहीं डेवलपर से बात करेंगे तो करीब डेवलपर का प्राइस भी इसी के आसपास है, 1,70,000-75,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के आसपास। डेवलपर के पास भी कुछ बचे कुछ प्लॉट्स हैं तो वो भी वहाँ से इजीली मिल जाते हैं। प्लॉटेड कॉलोनी बड़ी है, क्लब डेवलपर ने बना दिया और क्लब अच्छा खासा क्लब बनाया है। इसके अंदर एक गुरुग्राम ग्लोबल हाइट स्कूल भी है इसके अंदर। तो इंटरनल रोड्स डेवलप कर दी हैं और कुछ जगह अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छी टाउनशिप है क्योंकि इसमें आपको द्वारका एक्सप्रेसवे और सेक्टर रोड पीछे जो 75 मीटर की रोड है इससे दोनों से कनेक्टिविटी भी मिल रही है। तो कनेक्टिविटी वाइज भी इस प्रोजेक्ट में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा मैं कई बार प्रोग्राम चूँकि लंबा भी हो जाता है तो नहीं बता पाता हूँ। तो अगर कुछ और चीज़ें आपको हर प्रोजेक्ट के बारे में समझनी हो, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ इश्यूज़ मतलब होते हैं, प्लस माइनस होते हैं, और हमें करीब करीब हर प्रोजेक्ट की कुंडली का पता होता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप संपर्क करें और आके मिल बैठ के समझ कर तभी किसी प्रॉपर्टी को बाय करें। क्योंकि प्रॉपर्टी बाइंग एक साइंस है, इजी गेम नहीं है। गए, आपको अच्छा लगा, आपने खरीद लिया, दैट इज़ नॉट प्रॉपर्टी बाइंग, दैट इज़ प्रॉपर्टी बाइंग। बट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को साइंस की तरह आपको लेना पड़ेगा, और साइंस सबके लिए बहुत सूटेबल नहीं होता। हर बच्चा साइंस में उत्तीर्ण हो, फर्स्ट आए, ये पॉसिबल नहीं होता। तो वहाँ हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए कि वो प्रॉपर्टी बाइंग करते टाइम सभी चीज़ों को समझने के बाद ही प्रॉपर्टी बाय करें। और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और अपने मिलने जुलने वालों को दिखाने के लिए शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको लाइव होते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये हर सेक्टर का रिव्यू बनाने वाला हूँ, तो ये अगर आप चाहते हैं कि हमें हर सेक्टर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है। सिर्फ देख के चले जाना और अगली बार फिर ढूंढ कर आना, उससे बेटर है सब्सक्राइब करिए, क्योंकि डायरेक्ट आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है। तो चलिए, अब विदाई का समय आ गया है, मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार एंड जय हिंद।